64 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे। बड़ी खबर के साथ आपको बता रहे हैं पीएम मोदी की आज सापला में रैली है और इसके साथ ही सोनीपत जिले में बनने वाली रेल कोच फैक्ट्री की आधारशिला भी पीएम मोदी रखेंगे। रैली को सफल बनाने के लिए पिछले कई दिनों से बीजेपी नेताओं ने पूरी ताकत झोंकी हुई है। तो छोटू राम की मूर्ति का पीएम मोदी अनावरण करेंगे। साथ ही पीएम मोदी के पहुंचने का समय अगर बताएं तो 2 बजे तक वो पहुंच सकते हैं, लेकिन अब बीजेपी प्रवक्ता ने सूचना दी है कि पीएम रैली में 1 बजे तक पहुंच जाएंगे। सोनीपत स्थित रेल कोच फैक्ट्री की भी आधारशिला रखेंगे। रोहतक से बड़ी खबर के साथ आपको बता रहे पीएम मोदी की आज सापला में रैली है। कई दिनों से इसकी तैयारियां जोरों शोरों पर थी और आज पीएम नरेंद्र मोदी सापला में रैली करेंगे। छोटू राम की मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। छोटू राम की स्मृति बने संग्रहालय का भी दौरा करेंगे और इस दौरान केंद्रीय इस्पात मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह, केंद्रीय रेल एवं कोयला मंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक के साथ हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य और मुख्यमंत्री मनोहर लाल, बीजेपी मंत्री जो हैं, कई बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम स्थल पर 3 मुख्य मंच तैयार किए गए हैं। वहीं एक मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सहित वीवीआईपी मौजूद होंगे। वीआईपी के लिए अलग से स्टेज बनाए गए हैं और तीसरे स्टेज में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए तैयार किया गया है। यहाँ से प्रदेश के प्रसिद्ध लोक कलाकार जो है अपनी प्रस्तुति देंगे। रैली के लिए हरियाणा सरकार ने पुलिस प्रशासन पर भी अलर्ट किया है। वहीं तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, क्या कुछ जानकारी है इस रैली को लेकर? कब तक जो है पीएम मोदी वहां पर पहुंच सकते हैं? जी देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज रोहतक के गढ़ी सापला में एक कार्यक्रम है, जिस कार्यक्रम में सबसे पहले वो करीब 3 बजे वो अपने यहाँ पे सापला पहुंच जाएंगे और सबसे पहले जो छोटू राम की जो मूर्ति बनाई गई करीब 64 फीट ऊंची, तो उसका वो अनावरण करेंगे। उसके बाद जो सोनीपत में स्थित रेल कोच फैक्ट्री है उसकी आधारशिला वहीं से रखेंगे और करीब 3:30 बजे वो जो रेली स्थल है वहाँ पे लोगों को संबोधित करेंगे। ये इनका कार्यक्रम है। और जो सुरक्षा की बात करें तो जो चप्पे पुलिसकर्मी तैनात है, किसी भी तरह का कोई भी पक्षी वहाँ पर परिंदा पर नहीं मार सकता। काफी सुरक्षा बढ़ाई गई है। किसी भी तरह के जो वाहन है उनको भी रूट चेंज कर दिए गए हैं। जो सापला से जो दिल्ली रोहतक जो मार्ग है उसको 3 बजे के बाद बंद कर दिया जाएगा। और साथ में जिस तरह से जो नेता हैं वो काफी इसको लेकर उत्साहित हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी की जो ये रैली होने जा रही है वो 2019 के चुनाव का संकल्प यहाँ से नरेंद्र मोदी करेंगे। जी। जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है उनका ये गढ़ माना जाता है और उस गढ़ को तोड़ने के लिए नरेंद्र मोदी ने यहाँ रैली रखी है। और क्योंकि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ गढ़ी कलोई सापला से विधायक हैं और उनके जो रोहतक लोकसभा सीट से जो सांसद हैं उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा, तो ज्यादा से ज्यादा उसको ज्यादा बुलाने का काम किया जाएगा। साथ में जो छोटू राम के जो मूर्ति का अनावरण है और छोटू राम के नाम से जो बीजेपी कार्यक्रम करने जा रही है, वो जाट जो वोट बैंक है उस पर नजर रखे हुए है, क्योंकि जाट जो रोहतक सोनीपत लैंड माना जाता है, ये जाट वोट बैंक का काफी बड़ा है। अगर बीजेपी कामयाब हो जाती है तो हुड्डा का गढ़ भी तोड़ने का काम जी सुरेंद्र, लेकिन हरियाणा वासियों को कई सौगातें भी मिल सकती है। काफी लंबे वक्त से कयास भी लगाए जा रहे थे। साथ में बीजेपी नेताओं की जैसी बयानबाजी देखी जा रही थी, उनका भी यही कहना था कि हरियाणा वासियों को कई सौगातें मिल सकती है। क्या कुछ सौगातें मिल सकती है आज? जी, सबसे बड़ी सौगात तो यही है कि जो सोनीपत के में स्थित जो रेल कोच फैक्ट्री है करीब 164 एकड़ में बनने जा रही है, उसकी वो करीब 450 करोड़ से भी ज्यादा की लागत से तैयार होगी और उसकी जो आधारशिला है रखेंगे। ये सबसे बड़ी सौगात है, क्योंकि जो दीपेंद्र हुड्डा उनका ये कहना था कि कांग्रेस सरकार में ये अप्रूवल मिली थी, लेकिन जो सरकार है उसने इसको यहाँ से भेजने का काम किया। कांग्रेस के जो नेता बार बार जो आरोप लगा रहे थे बीजेपी सरकार पर, तो उनको एक जवाब ये है। और साथ में और नरेंद्र मोदी हरियाणा में आ रहे हैं तो उससे पहले उसके बाद चुनाव की जो तैयारियां शुरू हो जाएंगी। लेकिन जिस तरह से एक आस लगाए हुए हैं किसान और जो यहाँ के नागरिक के नरेंद्र मोदी आएंगे तो कोई बड़ी सौगात उनको देंगे। जी सुरेंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया।
वहीं पूर्व सीएम हुड्डा के गढ़ में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली कर जाठों को साधने की कोशिश करेंगे, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई है। प्रशासन ने रोहतक से लेकर सांपला तक चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 अक्टूबर को पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ में आने वाले हैं, जहां वो दीनबंधु सर छोटू राम की प्रतिमा का अनावरण करेंगे, जिसके बाद वो पार्टी की एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के सांपला आगमन को लेकर पार्टी से लेकर प्रशासन तक ने तैयारी पूरी कर ली है। सांपला में पीएम के आने की वजह से सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। सुरक्षा कर्मियों को चप्पे चप्पे पर तैनात किया गया है। देखिए, जो आदरणीय प्रधानमंत्री का कल गढ़ी सांपला में आगमन है, उसके संबंध में जिला पुलिस ने, हरियाणा पुलिस ने काफ़ी व्यापक सुरक्षा के इंतजाम किया है। इसमें रूट का इंतजाम है, रूट ड्यूटीज़ का है, बाकी जो वेन्यू है जहाँ पर पब्लिक मीटिंग होनी है, जो संग्रहालय पे आदरणीय प्रधानमंत्री जी आएंगे, जहाँ पे हेलीपैड पे जो है वहाँ पर भी हर जगह पे हमने इंतजाम किया है। वहीं जहां सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, वहीं पंडाल में काम कर रहे मजदूर बिना सुरक्षा मानकों को पूरा करते हुए काम करते दिखे। जब ठेकेदार से इस बारे में सवाल किया गया तो उसके पास कोई जवाब नहीं। हमारी कंपनी ने तो बीमा करवा रखा है। अरे बीमा तो जान का कोई बीमा थोड़ी होगा। ये बताओ ना, ये लड़का गिर गया तो इसका कोई सेफ्टी के आपने दे रखा इंस्ट्रूमेंट कोई? नहीं। क्यों? प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है। ये वो मेन ठेकेदार जवाब देगा, जिसके बारे में हम भी यहाँ कितने काम कर रहे हैं यहाँ? या तो हमारे पास 20 कर रहे हैं। सांपला में होने वाली रैली में पीएम नरेंद्र मोदी करीब 3 बजे पहुंचेंगे। सबसे पहले छोटू राम संग्रहालय पहुंचकर चौधरी छोटू राम की 60 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे। उसके बाद रैली को संबोधित करेंगे। पीएम के साथ इस रैली में केंद्रीय इस्पात मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, प्रदेश सरकार के मंत्री भी मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि बीजेपी इस रैली से हरियाणा में चुनावी शंखनाद करेगी, साथ ही जाट वोट बैंक को साधने की कोशिश करेगी। सुरेंद्र सिंह, टोटल न्यूज, रोहतक। सांपला में पीएम की रैली की तैयारी का जायजा लेने पहुंचे शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने प्रधानमंत्री की रैली से काफी उम्मीदें जताई हैं। वहीं उन्होंने कहा है कि रैली हरियाणा में 2019 चुनाव का शंखनाद होगा। प्रधानमंत्री मोदी की रैली से बीजेपी के मंसूबे साफ हैं। रैली की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे प्रदेश के शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने 9 अक्टूबर को होने वाली रैली को ऐतिहासिक होने की उम्मीद जताई। रामविलास शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री इस रैली से बीजेपी के 2019 चुनाव का शंखनाद करेंगे। उन्होंने कहा है कि यह हरियाणा में 2019 के चुनावों का आगाज होगा। दीनबंधु सर छोटू राम की मूर्ति का अनावरण करने के लिए किसी को फुर्सत नहीं मिली और इस बड़ी मूर्ति का अनावरण किसान हितैषी, गरीब हितैषी, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी कल इस मूर्ति का अनावरण करेंगे। हरियाणा उस क्षण की इंतज़ार कर रहा है। हरियाणा का गांव गरीब किसान नरेंद्र भाई मोदी की एक झलक पाने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए, उनकी वाणी सुनने के लिए हम पलक पांवड़े बिछा करके इंतजार कर रहे हैं। वहीं रामविलास शर्मा ने प्रधानमंत्री की इस रैली से प्रदेश को कई सौगातें मिलने की उम्मीद जताई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री इस रैली में प्रदेश के लिए कई सौगात की घोषणा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री के दौरे से उम्मीदें यह है, प्रधानमंत्री ने जो बात चुनाव घोषणा पत्र में बीजेपी ने कही, नरेंद्र भाई मोदी ने उनको अपने मंत्रिमंडल की बैठक में एक कलम से, एक दाना कपास की एक डोडी जो नरेंद्र भाई की सरकार ने ऐलान किया है, जो दाम किसान के लिए उन्होंने बताए हैं, उस दाम के ऊपर, और आज आप रोहतक में हो, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार और छायाकार मित्र यहाँ पर हैं। आप सब जाके किसी भी मंडी में आज जाके आप देख सकते हैं। वहीं रोहतक को भूपेंद्र हुड्डा का गढ़
कहे जाने को रामविलास शर्मा ने सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा कि ये हुड्डा का नहीं, चौधरी छोटू राम का गढ़ है। 10 साल की सत्ता में हुड्डा ने चौधरी छोटू राम की नीतियों पर कोई काम नहीं किया। कांग्रेस तो अल्फाबेटिक कांग्रेस है, कभी हुड्डा के रथ की हवा निकल जाती है तो कभी तंवर की साइकिल में पंचर हो जाता है। सुरेंद्र सिंह, टोटल न्यूज, रोहतक। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक तंवर सोमवार को अंबाला पहुंचे। अंबाला में अशोक तंवर ने एक जनसभा को भी संबोधित किया है। अंबाला में पत्रकारों से बात करते हुए अशोक तंवर ने मोदी के हरियाणा में आने पर जमकर निशाना साधा। तंवर ने कहा, वैसे तो उन्हें हरियाणा नहीं आना चाहिए था, लेकिन वो आ रहे हैं तो झूठ नहीं बोले। तंवर ने कहा कि SYL मुद्दे को लेकर हरियाणा की तमाम पार्टियों की डेलीगेशन उनसे मिलने का समय मांगा था, लेकिन 2 साल बीत गए, उन्होंने समय नहीं दिया। अब वो चुनावों के समय में आकर प्रदेश का माहौल ना बिगाड़े। तंवर ने कहा कि वैसे तो मोदी को हरियाणा में आना नहीं चाहिए था और अगर वो आ रहे हैं तो झूठ बोलने का काम भी ना करें। जहाँ की जनता उन्होंने भिखारी बना दी हुई, चाणक्य कहते थे, तो वहां पर मैं समझता हूं कि उनका बुलाना, और वो भी किसानों के मसीहा कहे जाने वाले चौधरी छोटू राम जी का मूर्ति अनावरण करके, हालांकि किसानों ने आज उसका अनावरण कर दिया पहले ही। लोग चाहते नहीं कि ऐसा व्यक्ति जो झूठ के आधार पर सत्ता में काबिज हो और प्रदेश और देश को विभाजित करना चाहते हो, वो करें।